दोस्तों, जरा सोचिए, आपका पति 1 साल बाद वापस लौटा हो। आप नशे में हैं और आपको लगता है कि आप कोई हसीन सपना देख रहे हैं। आप उस सपने में अपने पति को सिड्यूस कर लेती हैं, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वो सपना नहीं, हकीकत थी। आज हम बात करने वाले हैं मैनहुआ द सेडक्टिव वाइफ की, जहां एक नकली शादी एक रात में असली मुसीबत बन गई। आखिर क्या हुआ उस रात? चलिए जानते हैं। पापा, आवाज कांप रही थी, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। अब हमारा क्या होगा? मम्मी, रोते हुए, खुद को कोसते हुए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था तुमने लोन शार्क से इतने पैसे कब और क्यों लिए थे। मम्मी ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं और यूनबियोम एक दूसरे को देख रहे थे। हम दोनों डरे हुए थे। मैं धीरे से, आई। यूनबियोम थक कर, उदास। कोई बात नहीं, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी। और मैंने उसे गले लगा लिया। तभी मेरे दिमाग में एक नाम आया। मैं अचानक, थोड़ी उम्मीद के साथ, FV बायो, वो था ना नाम? मैंने सोचा, उन्होंने पापा के बिजनेस में बहुत पैसा लगाया था। शायद वो हमारी बात सुन ले, शायद वो हमें थोड़ा समय दे दे। फिर मैं यूहियॉन किम के ऑफिस गई। वो सूट में बैठे थे, चेहरा बिल्कुल ठंडा। यूहियॉन सख्त आवाज में, तुम चाहती हो कि हम अपना सारा पैसा वापस ना ले? मैं शांत लेकिन मजबूत बनकर, हाँ, जब पापा ठीक हो जाएंगे मैं एक एक पैसा लौटा दूंगी, मैं वादा करती हूँ। यूहियॉन ठंडे लहजे में, मुझे कोई वजह नहीं दिख रही कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग करूं। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, यूहियॉन सीधी नज़रों से, मुझे अपनी शादी में एक पत्नी चाहिए। मैं हक्की बक्की, क्या? यूहियॉन, मेरी होने वाली बीवी शादी से ठीक 1 हफ्ते पहले भाग गई और फिर तुम मेरे सामने आ गई। मैं गुस्से और सदमे में, मतलब तुम पैसा माफ करने के बदले मुझे खरीदना चाहते हो? यूहियॉन शांत लेकिन दबाव डालते हुए, बस मुझसे शादी कर लो, एक छोटी सी रस्म होगी। 1 साल बाद जब मैं कोरिया वापस जाऊंगा हम चुपचाप तलाक ले लेंगे। मैं सोचते हुए, और इस 1 साल में तुम पैसा वापस नहीं मांगोगे? यूहियॉन, नहीं मांगूंगा। मैं उसकी बात मना नहीं कर पाई, परिवार बचाना था, इसलिए मैंने हाँ कह दी। यूहियॉन किम से शादी कर ली। रात के 2 बज रहे हैं, तर पर पसीने से तरबतर, नींद में बार बार करवटें बदल रही है और होठों से बस एक ही नाम निकल रहा है, नहीं, यूहियॉन, प्लीज रुक जाओ। अचानक वो झटके से उठ बैठती है। अगले ही पल वो गिलास उठाती है और टेबल पर जोर से पटक देती है। क्या हो रहा है मुझको? रुक जाओ यार, मैं खुद को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आखिर मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? वो औरत बन चुकी है जो अपने नकली पति को चूमने के सपने देखती है और हर बार जागने पर खुद से नफरत करती है। 1 साल पूरा बीत चुका है, यूहियॉन को गए हुए ठीक 1 साल। जाई ने अपना सबसे बड़ा सपना, प्रोफेसर बनने का सपना, कब का छोड़ दिया है। क्या सिर्फ इसलिए इतना खाली खाली लग रहा है क्योंकि मैं बहुत दिनों से किसी से बात भी नहीं कर पाई? लेकिन फिर भी उसके बारे में ऐसे सपने क्यों? वो गहरी सांस लेती है और खुद को कोसते हुए बोलती है, जाए, मैं कितनी गिरी हुई औरत हूं। टेबल पर एक छोटा सा केक रखा है, कंपनी का गिफ्ट। आज उनकी शादी की सालगिरह है। कंपनी ने केक भेजा है, पर केक अकेला है और जाए भी। जाए कड़वाहट प्लस नशा मिलाकर। शादी की सालगिरह मुबारक हो जाए। अकेले में ही मना ले, जब वो वापस आएगा तब ये सब खत्म भी हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। जाए रोते हुए, खुद से, ना कोई दोस्त, ना कोई जिससे बात कर लूं, बस मैं और ये खाली घर। वो अपनी शादी की अंगूठी को बार बार घुमा रही है। पापा अस्पताल में, मम्मी थकी हुई और यूहियॉन का दिया हुआ पैसा अब एक बहुत बड़ा कर्ज बन चुका है। जाए सच में चारों तरफ से घिर चुकी है। जाए लड़खड़ाते हुए, क्या करूं? यूहियॉन से मोहलत मांग लूं? इयॉन बियोम की फीस भी तो भरनी है। बस एक बार सो जाऊं और अच्छे दिन में जाग जाऊं, काश। अचानक दरवाजे की आवाज। दरवाजा खुलता है। एक सूट में यूहियॉन अंदर आता है। वो जाए को देखता है, टेबल पर सिर रखकर सोई हुई, बोतल बगल में। यूहियॉन हल्के हैरान होकर, जाए, तुम यहाँ फर्श पर क्यों? जाए नशे में, नींद में, कौन? यूहियॉन? वो धीरे से मुस्कुराती है, सोचती है, फिर वही सपना। यूहियॉन पास आकर, ये पूरी बोतल तुमने अकेले पी ली? जाए नशे में, शरारत भरी मुस्कान,
क्यों? इसलिए गुस्सा हो रहे हो क्योंकि अब तुम मुझे किस नहीं कर सकते क्योंकि मैं नशे में हूं? यूहियॉन एक पल के लिए हक्का बक्का, फिर हल्की स्माइल। ये तो बिल्कुल वैसी बात नहीं थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। यूहियॉन गंभीर होते हुए, 1 साल बाद मिल रहे हैं और तुम्हारी पहली बात यही है? म्यूजिक अब स्लोली रोमांटिक प्लस टेंशन वाला हो जाता है। अचानक जाए उठ खड़ी होती है, बिना सोचे उसकी टाई पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है। जाए नशे में बोल्ड। अब ये शर्माने का ड्रामा क्यों? हमने तो एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का प्लान बनाया था ना? यूहियॉन आंखों में चैलेंज। अच्छा टाइम? मुझे नहीं लगता तुम मुझे हैंडल कर पाओगी। क्यों? यूहियॉन बहुत करीब आकर, धीमी गहरी आवाज में। क्योंकि बिस्तर पर तुम बहुत अच्छी हो। जाए का चेहरा लाल, सांसें रुक सी जाती हैं। जाए मन में, ये हाथ गर्म है, ये सपना नहीं लग रहा। क्या सच में वो यहाँ है? यूहियॉन उसके गालों को दोनों हाथों से थाम लेता है, सीधे आंखों में देखता है। यूहियॉन गंभीर लेकिन सॉफ्ट। एक आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम जानती हो ना कि तुम क्या करने वाली हो? जाए धड़कते दिल से। हाँ, क्योंकि मेरे सपनों में हम हर बार यही करते हैं। यूहियॉन हल्की शरारती स्माइल। तो पता नहीं था कि तुम मुझसे इतनी जल्दी इंटीमेट होना चाहती हो। चलो फिर जारी रखें। वो धीरे धीरे और करीब आता है। यूहियॉन आखिरी लाइन बहुत धीरे से। आखिर हम दोनों ने ही तो एक अच्छा वक्त बिताने का वादा किया था। क्या ये नकली रिश्ता अब असली बन जाएगा या जाए का दिल टूटने वाला है? दोस्तों, आपको ये मोमेंट कैसा लगा? कमेंट में बताओ जाए को क्या करना चाहिए और अगला पार्ट चाहिए कि नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबा दें।